हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में और पिछले वीडियो में हमने आपको इस स्टॉक्स के ऊपर सपोर्ट और टारगेट की बात की थी। आज फिर से हम इस स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमने अभी चार्ट लगाया है वो हमारा वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इस स्टोक्स ने जो पुराना हाई लेवल बना हुआ था वीकली चार्ट के बेसिस पे 1540 के आसपास का जो इस कैंडल का हाई है, स्टोक्स ने इसी के आसपास एक हाई बनाया 1551 का और स्टोक्स ने यहीं से रेड कैंडल और लो बना करके हमें इंडिकेशन दिया था कि एक के बाद एक रेड कैंडल बनते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने 3 रेड कैंडल बनाए, फिर एक हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई जो हमें एक अप ट्रेंड के लिए इंडिकेशन दे रही थी, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। इस स्टोक्स ने फिर से इस वीक में भी पिछले कैंडल का जो लो था वीक का उसको तोड़ करके स्टोक्स ने लो की तरफ क्लोजिंग दी और एक नया लो बनाया और रेड कैंडल बनाए। अब अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स हमारा इसी तरह से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो वीकली चार्ट में ये स्टोक्स रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब उस केस में आपका सपोर्ट लेवल कौन सा बनता हुआ दिखाई देगा? अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का एक 1360 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 1359 का इस कैंडल का लो है, पर हम 1360 लेकर के चल रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, पर जिस तरह से स्टॉक्स में गिरावट चल रही है उसके बेसिस पर मुझे लग रहा है कि स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ देगा। फिर स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई देगा वो देखिएगा वीकली चार्ट के बेसिस पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1315 का एक लेवल है और इस कैंडल का हाई देखिएगा 1330 और इस कैंडल का हाई देखेंगे 1326। तो 1325 से 1330 के बाद बीच के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल आपका बनता हुआ दिखाई देगा वीकली चार्ट के बेसिस पर। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें क्योंकि स्टॉक्स में 4 से 5 रेड कैंडल बन चुकी है। जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनते हुए नीचे आ रहा था। तो जब तक रेड कैंडल और लो बनेगा हमें वेट एंड वॉच का काम करना है। अब हम चलते हैं हमारे डेली चार्ट की तरफ और डेली चार्ट में देखिएगा कि स्टोक्स ने यहाँ पर एक इस कैंडल का जो लो था और इस कैंडल का जो लो था अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लो 1396 रुपए का था और स्टोक्स ने 2-3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स हमारा 1395 का हाई इस कैंडल का 1393, इस कैंडल का है 1397, यानी कि 1396 के आसपास का ही हाई लेवल बना रहा था और स्टॉक वहीं से बार बार रजिस्टेंस लेता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। और स्टॉक्स ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कल की कैंडल थी, एक दिन पहले की कैंडल की अगर हम बात करें तो 1366 का लो था और स्टॉक्स ने उस कैंडल के लो को तोड़ करके 1365 का लो बनाया और स्टॉक अपने लो के पास क्लोज हुआ। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक नीचे की तरफ आएगा और स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लेवल आप देखिएगा यहाँ पे 3 से 4 कैंडल का जो हाई बना हुआ है वो लगभग हमारा कितना बना है 1328, 1329 और यहाँ पर भी देखिएगा 1326। तो 1330 के आसपास का एक अब हमारा सपोर्ट का जोन या सपोर्ट का लेवल आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आने वाले समय में ये देखने को मिले। अब यहाँ पर देखिएगा एक मूविंग एवरेज भी है 200 डेज का जो कि रेड कलर की लाइन से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक मूविंग एवरेज जो 200 डेज का होता है ये स्टॉक को सपोर्ट जरूर देता है जब स्टॉक इसकी प्राइस के पास आता है तब। तो अभी जल्दबाजी ना करें। स्टॉक से इन केस अगर इंट्राडे में थोड़ा सा ऊपर चला भी जाता है तो आपको एक छोटा सा टारगेट लेकर के चलना है इस कैंडल का लो जो कि 1382 का है और अगर देखेंगे तो इस कैंडल का लो 1383 का है, इस कैंडल के लो को देखेंगे 1384। तो आपको 2 रुपए की रेंज लेकर के चलना है 1382 या 1384 के बीच की, बस। इससे बड़े लेवल की हम उम्मीद नहीं करेंगे इंट्राडे के हिसाब से क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का अब हमारा जो है सपोर्ट का यहाँ पर जो काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और इंट्राडे के हिसाब से ये आपका पहला सबसे पहला और छोटा सा टारगेट रहेगा।
अगर दूसरे टारगेट की बात करें तो इस कैंडल के लो का रखना है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस कैंडल को आप जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस देखिएगा, क्योंकि ये कैंडल सपोर्ट पर बनी थी और ये हमारी हैमर बनी हुई थी। यहाँ पर भी देखिएगा कैंडल सपोर्ट बनी थी और सपोर्ट लेने के बाद हमारी जो नेक्स्ट कैंडल होता है उसका नियम अलग होता है। वो मैं आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा। पर जब भी स्टॉक्स ने पॉजिटिव कैंडल हैमर कैंडल सपोर्ट पर बनते हुए दिखाई दी है और अगर स्टॉक उस कैंडल के लो को तोड़ता है तो स्टॉक्स में गिरावट जरूर आती है। हाई की बात करें तो स्टॉक 1400 के आसपास का ही हाई बना रहा है, तो ऊपर का ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा कोई बड़ी उम्मीद ना रखें। फिलहाल हमें स्टॉक में ट्रेंड की तरफ चलना है कि स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ ध्यान देना है, ना कि ऊपर की तरफ। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो ये वीडियो बनाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।